सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर इस पूरे लेसन में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, और ये आपका है भाग नंबर पहला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, और हर प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर UPSSC मंडी परिषद एग्जाम, इलाहाबाद ARO एग्जाम, हाई कोर्ट ग्रुप C ग्रुप D एग्जाम के लिए डिटेल में लेसन्स को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और मेरा नाम सर्च करिए वहाँ पर अभिनव सिंह, और वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी लेसन्स को डिटेल में देखने के लिए PDF और वीडियो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इलाहाबाद हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी ARO परीक्षा 2016, ये पेपर आपका हुआ था 18/12/2016 को। तो इस पूरे पेपर के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको भाग नंबर इसका जो पहला है हिंदी का, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको संधि विकसित करना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर आपका है ऑप्शन A। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका तत् प्लस सरण, ये इसका रहेगा संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा पूछा गया, ये भी आपका है संधि विच्छेद से, कि संग्रहालय का संधि विच्छेद है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका है A, यानी कि सम प्लस ग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका है पूरी व्याख्या, इसको बच्चे से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भेजूंगा। इसके अलावा सभी PDF को डाउनलोड करने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, और वहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा पूछा गया था कि गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो गवीस में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, दीर्घ, गुण, यण या अयाद संधि। तो आंसर आपका है B, यानी कि गुण संधि। यहाँ पर क्या है कि गवीस में गुण संधि प्रयुक्त है यदि छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है। तो ए का अय, बड़ा ए का आय, ओ का अव और औ का आओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका गो प्लस ईस, यानी कि गवीस। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B, यानी कि कर्म नासा। यह आपका यहाँ पर एक शुद्ध शब्द है, बाकी सभी आपके क्या हैं, अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। बाकी आपके पहला, तीसरा, दूसरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि 6, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। 4 आंसर, आंसर नंबर आपका है D, यानी कि अत्यधिक, ठीक है। इसमें आपका उत नहीं है। उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, ठीक है, श्रेष्ठ, ऊपर होता है। उत से जो शब्द बनते हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, और अत्यधिक में क्या होता है, अति होता है, अति, ठीक है। तो आपका D वाला यहाँ पर नहीं है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़, असलियत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन A आपका रहेगा सही आंसर, ठीक है। ये इसमें क्या है, प्रत्यय। तो आपका जो ऑप्शन नंबर A है टिकाऊ, ठीक है, इसमें आपका प्रत्यय निहित है। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, प्रत्यय यानी कि प्रत, यानी कि साथ में पर बाद में, प्लस अय चलने वाला शब्द, यानी कि पीछे चलने वाला, ठीक है। यानी कि आऊ क्या है, ये तद्भव प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है वाला होता है। इससे बनने वाले शब्द क्या है, खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, ठीक है, पंडिताऊ। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 यहाँ पर कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, करण, अपादान,
अधिकरण या संप्रदान। आंसर आपका रहेगा बी यानी कि अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर क्या है कि ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे कि ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, धन से हीन धनहीन, पद से भ्रष्ट पदभ्रष्ट। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आपका अव्ययीभाव समास किसमें है, तो किसमें आपका है ऑप्शन डी यानी कि यथासंभव। यानी कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, अजन्म, ठीक है, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट इत्यादि। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन आपका ए क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। और इन बातों को यहाँ पर बच्चे से ध्यान में रखेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका तत्सम, ये आपका यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तो 4 आंसर आपके सामने यानी कि आपका है ओखली क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर ये देखिए ये तत्सम शब्द आपके दिए गए हैं, यहाँ पर ये आपका तद्भव शब्द है। इनको याद कर लेंगे, पेपर में ये रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए यानी कि पर्वत। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि नदी, पर्वत, लकड़ी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 13 सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताएं। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर क्या कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। यानी कि सब कुछ समाप्त हो गया में क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 14 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर नंबर आपका रहेगा यानी कि देवनागरी। ऑप्शन आपका रहेगा सी। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि देश का नाम, पर्वतों का नाम, धातुवी आदि आपकी पुल्लिंग होती है, जबकि भाषा और लिपि क्या होता है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन डी यानी कि सुरभोग आपका नहीं होगा पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका जो अरण्य है इसके विभिन्न होता है, वन होता है, कानन, कांतार, जंगल होता है, ठीक है। जबकि सुरभोग जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। और अमृत के जो अन्य होते हैं पर्यायवाची शब्द की सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। 4 आंसर आपके सामने है। इसका आंसर नंबर आपका रहेगा ए यानी कि निशाकर। हिमांशु का जो पर्यायवाची क्या है, हिमकर, निशाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, विधु, मयंक, शशि, चंद्रमा, चंद्र, निशापति, ये सभी आपके होते हैं पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर, यानी कि तर्कस। तो आपका आंसर नंबर रहेगा डी यानी कि करवाल आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो डी आपका रहेगा यहाँ पर सही आंसर। करवाल किसका होता है, ये तलवार का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 पूछा गया है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। और इसका आंसर नंबर आपका ए यानी कि नैसर्गिक आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 पूछा गया है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, रचयिता का नाम पूछा गया है, पंक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जायसी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे गए थे ARO के एग्जाम में 2016 में हिंदी से, ठीक है। ये आपका भाग नंबर पहला है। और इसी तरह से जितने भी इसके भाग हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए उनको यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट। और एक एक करके यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो है
4 से 5 प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं उनको हम कराने वाले, ये आपका पहला सेट है और ये पहले सेट का पहला भाग है। तो 4 से 5 पेपरों का जो सेट है वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। अगर आप इसी लेसन को पसंद किया है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो आप इन लोग इसको लाइक करते रहें और मोटिवेट करें जिससे कि मैं इसका अगला जो भाग है जल्दी मैं आपको दे सकूँ। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।